नमस्कार दोस्तों, मैं आशीष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल एक लक्ष्य एकेडमी में। आइए शुरू करते हैं आज क्लास 7th की जियोग्राफी का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है अवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। अवर चेंजिंग अर्थ, हमारी बदलती पृथ्वी। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि हमारी पृथ्वी की सतह पर पृथ्वी के अंदर क्या क्या बदलाव होते रहते हैं और उन बदलाव के क्या कारण होते हैं। आइए शुरू करते हैं। द लिथोस्फीयर इज ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स। जो लिथोस्फीयर है, जो आपका स्थल मंडल है, वह बहुत सारी प्लेट्स में टूटता है, वह बहुत सारी प्लेट्स में टूट जाता है। नोन एज, जिसको जानते हैं किस नाम से? लिथोस्फेरिक प्लेट्स के नाम से, स्थल मंडलीय प्लेटों के नाम से। लिथोस्फीयर हम कहते हैं स्थल मंडल को। किसको? स्थल मंडल को। लिथोस्फेरिक प्रेशर, स्थल मंडलीय प्लेटें। यू विल बी सरप्राइज, आपको जानकर अचंभा होगा, टू नो दैट, यह जानकर, दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली, यह प्लेट्स चारों ओर घूमती रहती हैं, लेकिन बहुत धीमी गति से, बहुत धीरे से। जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर्स ईच ईयर, आप कह सकते हो कि लगभग एक साल में यह कुछ मिलीमीटर घूमती हैं। कितना? कुछ मिलीमीटर। दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मैग्मा इनसाइड द अर्थ। और ऐसा इसलिए होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पृथ्वी के अंदर जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, जो पिघला हुआ मैग्मा होता है, उसमें होने वाली गति के कारण ये प्लेट्स भी घूमती हैं। The molten magma inside the earth moves in a circular manner as shown in the activity। जो आपका पिघला हुआ मैग्मा है पृथ्वी के अंदर जो पाया जाता है, वह हमेशा एक वृत्तीय तरीके से, वह सर्कुलर मैनर में, वृत्तीय रूप में घूमता रहता है, जो कि हमें एक्टिविटी से पता लगेगा। आइए एक्टिविटी पढ़ते हैं जरा। इसलिए टेक ए स्मॉल कलर्ड पेपर पैलेट एंड पुट इट इन ए बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर। प्लेस द बीकर ऑन ए ट्राईपोड स्टैंड एंड हीट। ये कह रहा है कि आप एक पेपर लो, रंगीन पेपर जो होते हैं उसकी गोली बनाओ, उसको पानी में डाल दो, ठीक है। उस पानी को आप स्टोव के ऊपर रखो। एज वाटर वार्म, जैसे पानी गर्म होगा, यू विल ऑब्जर्व, आप देखोगे जो पेपर पैलेट है, जो पेपर की गोली है, वह अपवर्ड जो लेयर होती है, जो पानी की लहरें होती हैं, उनके साथ ऊपर जाता है और नीचे चला जाता है। और जब वो लहरें, जब पानी ठंडा हो जाता है तो वह बिल्कुल नीचे जाके बैठ जाता है। ऐसा ही बिल्कुल वह जो उबलता हुआ पानी है, वह आप मानो कि वह पिघला हुआ मैग्मा है, जिसके अंदर, जो पृथ्वी के अंदर घूमता रहता है, ठीक है दोस्तों। आइए, द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स कॉजेज चेंजेस इन द सरफेस ऑफ द अर्थ। जो यह इन प्लेटों की गति है, उसके कारण आपकी पृथ्वी की सतह पर बदलाव आते हैं। जो यह प्लेटों की गति है, इसके कारण आपकी पृथ्वी की सतह पर बदलाव आते हैं। दी अर्थ मूवमेंट्स आर डिवाइडेड। जो अर्थ के मूवमेंट्स हैं, जो अर्थ की गति है, जो अर्थ की चाल है, उसको बांटा गया है, उसको बांट दिया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फोर्सेस। किसके आधार पर? फोर्सेस, बल के आधार पर। किसके आधार पर? फोर्सेस, बल के आधार पर। विच कोज दैम, जो उसका कारण माने जाते हैं। द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ। वे फोर्स, वह बल जो पृथ्वी के अंदर लगता है, वह बल जो पृथ्वी के अंदर कार्य करता है, कोल्ड एज, वह कहा जाता है एंडोजेनिक फोर्सेस। क्या कहा जाता है? एंडोजेनिक फोर्सेस। और एंडोजेनिक फोर्सेस का मतलब आप लोग जानते हैं, अंतर जनित बल। क्या होता है दोस्तों? अंतर जनित बल। क्या होता है दोस्तों? अंतर जनित बल। जो अंदर उत्पन्न होता है उसको अंतर जनित बल कहते हैं। एंड द फोर्सेस दैट वर्क ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। और वह बल जो पृथ्वी की सतह पर, जो पृथ्वी की सतह पर या पृथ्वी की सतह के बाहर काम करता है, उसको एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोजेनिक, मतलब कि बहिर्जनिक बल। क्या कहते हैं? बहिर्जनिक बल। आइए, यहाँ पे कुछ चार्ट टाइप आपको मिलेगा देखना, वो देख लेते हैं। अर्थ मूवमेंट दो तरह के होते हैं, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक। एंडोजेनिक होते हैं अंतर्जनित और एक्सोजेनिक होते हैं बहिर्जनिक, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्स होते हैं जो अचानक होते हैं,
अचानक कोई बल लगता है, आकस्मिक कोई बल लगता है, वह होता है सडन फोर्सेस। डायस्टोपिक फोर्सेस क्या होता है, यह होती है पटल विरूपण बल। क्या होता है, पटल विरूपण बल, मतलब कि जो उसका सरफेस होता है उसमें रूप में कुछ बदलाव आ जाता है, उस फोर्स को कहते हैं। जैसे पहले डायस्टोपिक फोर्स पढ़ते हैं, ये नीचे लिखा है बिल्डिंग माउंटेन, जैसे कि पर्वतों का बनना। मान लो पर्वत बने तो क्या हुआ, तो जो वह सतह थी उस पर कुछ रूप बदल गया। अब सडन फोर्सेस जो आकस्मिक बल होते हैं उनसे क्या क्या आता है, उनसे आता है आपका अर्थक्वेक जिसको आप भूकंप कहते हैं, उनसे आता है वोल्केनो जिसको आप ज्वालामुखी कहते हैं, और उनसे लैंडस्लाइड्स भी आता है जिसको आप भूस्खलन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक्सोजेनिक फोर्सेस जो बहिर्जनक फोर्सेस हैं उनको पढ़ लेते हैं। उनसे होता है इरोजनल एंड डिपोजिशनल, मतलब कि अपरदन और विक्षेपण। इरोजनल मिट्टी का कटाव होता है, डिपोजिशनल वह कहीं पर जाकर इकट्ठी हो जाती है। कैसे कैसे होते हैं, रिवर की मदद से, विंड हवा की मदद से, सी वेव्स समुद्री तरंगों की हेल्प से, या ग्लेशियर्स जो हिमनद होती हैं उनसे ये चीज़ें हो जाती हैं। आइए, लिथोस्फेरिक प्लेट्स, अब आपकी जो स्थल मंडली है, प्लेट है, वे क्या होती हैं। द अर्थ्स क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ सेवरल लार्ज एंड सम स्मॉल रिजिड रेगुलरली शेप्ड प्लेट्स विच कैरी कंटिनेंट्स एंड ओशियन फ्लोर। जो आपकी पृथ्वी की परपटी है इसमें बहुत सारी बड़ी और छोटी रिजिड कठोर इरेगुलरली असमान आकृति वाली प्लेट्स पाई जाती हैं। विच कैरी जो कि ढोती हैं किसको, या जिन प्लेट्स पर आपको मिलते हैं कॉन्टिनेंट्स आपके महाद्वीप एंड द ओशियन फ्लोर, और आपके महासागर की सतहें। क्या, महासागर की सतह। तो ये सब आपको जो आपके दुनिया बसी पड़ी है वह आपकी इन प्लेट्स के ऊपर ही बसी पड़ी है दोस्तों। इनके बारे में डीपली पढ़ेंगे बड़ी क्लासेस में। अभी आपको इतना ही याद रखना है कि लिथोस्फीयर जब टूटता है तो लिथोस्फेरिक प्रेशर प्लेट्स बनती हैं, और लिथोस्फेरिक प्लेट्स ही वे प्लेट्स होती हैं जिन पर आपके कॉन्टिनेंट्स और ओशियंस बसे हुए हैं। आइए, एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स। जो एंडोजेनिक फोर्स होता है, जो अंतर्जनिक बल होता है, यह कभी कभी आकस्मिक बल, यह कभी कभी आकस्मिक गति को दर्शाता है, उसको पैदा करता है। एंड एट द अदर टाइम, और दूसरे ही समय पर प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स, दूसरे ही समय पर यह धीमी गति से काम करती हैं। सडन मूवमेंट्स, अचानक होने वाली जो गति होती है, जैसे कि अर्थक्वेक भूकंप हो गया, या वोल्केनो ज्वालामुखी हो गया, कोज मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसकी वजह से बहुत ज़्यादा हानि होती है, नुकसान होती है। कहाँ पर, आपकी पृथ्वी की सतह पर। कहाँ होती है, पृथ्वी की सतह पर। सो नेक्स्ट, वोल्केनो इज ए वेंट को आप ओपनिंग भी कहते हैं, इन द अर्थ क्रस्ट थ्रू विच मोल्टन मटेरियल्स इरप्ट सडनली। वोल्केनो क्या होता है, जो आपका ज्वालामुखी होता है, इज ए वेंट, यह एक ओपनिंग होती है, इसमें एक मुंह होता है, मुहाना होता है। कहाँ पर, आपकी अर्थ की परपटी में, आपकी पृथ्वी की क्रस्ट में, पृथ्वी की परपटी में, थ्रू विच, जिससे मोल्टन मटेरियल पिघले हुए पदार्थ, पिघली हुई धातु बड़ी तेजी से बाहर निकलते हैं। क्या होता है, बड़ी तेजी से बाहर निकलती हैं। गैसेस, ये देखिए, ये एक पिक्चर है वोल्केनो कैसे होता है। नीचे से देखिए, ये आपकी मेंटल है, ये इसके बीच में यहाँ पे मैग्मा चैम्बर है, मैग्मा कोस्ट है, ये आपकी क्रस्ट है जिसको आप परपटी कहते हैं। ये एक इसका मुहाना है, ये देखिए इसका मुंह है, एक आप, ये इसका मुंह है जो इससे ऊपर जाकर ये क्रेटर बनता है, और इससे ऊपर से गैस और ऐश राख निकलती है। ठीक है दोस्तों, अब यही साथ साथ हम पढ़ लेते हैं कि जो इस दो शब्द बने हैं एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक बने कैसे हैं। एंडो का मतलब होता है इनसाइड, अंदर, एक्सो का मतलब होता है आउटसाइड, बाहर, और जेनिक का मतलब होता है ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब उत्पत्ति, मतलब अंदर उत्पन्न होना और बाहर उत्पन्न होना। जो अंदर उत्पन्न होता है उसको एंडोजेनिक कहते हैं, जो बाहर उत्पन्न होता है उसको एक्सोजेनिक कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए अब बात सिमिलरली व्हेन द लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव
इसी प्रकार जब आपकी स्थल मंडलीय प्लेटें चलती हैं, द सरफेस ऑफ द अर्थ वाइब्रेट्स, तो जो पृथ्वी की सतह है उसमें कंपन होता है। क्या होता है? उसमें कंपन होता है। द वाइब्रेशंस कैन ट्रेवल ऑल अराउंड द अर्थ, और जो ये कंपन होता है यह पूरी पृथ्वी के चारों ओर या पूरी पृथ्वी पर घूमता है, यात्रा करता है। दीज वाइब्रेशंस आर कॉल्ड, और इन कंपन को हम कहते हैं अर्थक्वेक। क्या कहते हैं? अर्थक्वेक, भूकंप। क्या कहते हैं? भूकंप कहते हैं। होता है भूकंप आता है, पूरी धरती कांपने लगती है, तो वो कंपन यही होता है। द प्लेस इन द क्रस्ट, आपकी परपटी पर वह जगह, वेयर द मूवमेंट स्टार्ट्स इज कॉल्ड, जहाँ पर आपकी पृथ्वी की वह जगह है जहाँ पर कि यह अर्थक्वेक, यह मूवमेंट, यह गति शुरू होती है, स्टार्ट होती है, उस जगह को, उस प्लेस को हम कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं दोस्तों? उसको हम कहते हैं फोकस। द प्लेस ऑन द सरफेस अबव द फोकस, और वह जगह जो इस फोकस के बिल्कुल ऊपर होती है। और फोकस को आप हिंदी में क्या कहते हैं? उद्गम केंद्र। उद्गम केंद्र, शुरू होने वाली जगह। और उद्गम केंद्र के ऊपर जो जगह होती है, जो उसके ऊपर बनता है, उसको आप एपिसेंटर कहते हो। और एपिसेंटर का हिंदी मतलब होता है अधिकेंद्र। क्या होता है दोस्तों? अधिकेंद्र। वाइब्रेशंस ट्रेवल आउटवर्ड्स, जो कंपन है वह बाहर की ओर यात्रा करता है। फ्रॉम द एपिसेंटर, कहाँ से? अधिकेंद्र से, एपिसेंटर से। किस रूप में? एज वेव्स, तरंगों के रूप में। कैसे करता है? तरंगों के रूप में। ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजुअली क्लोजेस्ट टू द एपिसेंटर, बहुत ज़्यादा हानि होती है, बहुत ज़्यादा नष्ट होता है। कहाँ पर? जो जगह एपिसेंटर के पास होती है, जो जगह एपिसेंटर, अधिकेंद्र के पास होती है। एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द अर्थक्वेक डिक्रीजेज अवे फ्रॉम द सेंटर, और जैसे जैसे हम लोग उस सेंटर से दूर चले जाते हैं, वैसे वैसे आपकी भूकंप की शक्ति भी कम होती रहती है। आपकी भूकंप की शक्ति भी कम होती रहती है। अब आपको हम एक एक्टिविटी बता रहे हैं जिससे कि आप पता लगेगा कि कैसे भूकंप आता है। ठीक है दोस्तों? तो यहाँ पे एक बर्तन लो, उस बर्तन में आप थोड़ा पानी भर लो। ठीक है? पानी भरने के बाद इसके ऊपर आप एक प्लेट रख दो, इसको आप उबलने के रख दो, इसको आप उबलने के लिए रख दो। थोड़ी देर बाद आपको लगेगा उबलना शुरू हो गया, तो उससे पहले आप क्या करो, जो हमने ऊपर प्लेट रखी थी उस पर आप कुछ तो मटर के दाने रखो, कुछ चम्मच रखो और कुछ मोती रख दो। ठीक है? उस प्लेट के ऊपर। अब क्या ध्यान देंगे आप, क्या आपको दिखेगा, जब वह पानी उबलना शुरू हो जाएगा, बहुत तेज उबलना शुरू हो जाएगा, तो आप लोग देखोगे कि वह जो प्लेट है वह हिलनी शुरू हो गई, वह हिलनी शुरू हो गई। द थिंग्स विच यू हैव पुट ऑन द लिड आल्सो वाइब्रेट, और उसके ऊपर जो सामान रखा है, भाई आपने चम्मच भी रखी है, मटर भी रखा है, मोती भी रखे हैं, वह भी हिलने लगते हैं, वह भी हिलने लगते हैं। द ब्रेड्स रोल डाउन, जो बीड्स है, जो मोती हैं, वह उससे नीचे गिरने शुरू हो जाते हैं। क्यों? सर्कुलर हैं इसलिए। एंड द स्पून वाइब्रेट, और जब उस चम्मच में कंपन होता है तो वह आवाज़ करने लगती है। इन द सेम मैनर, इसी प्रकार आपकी पृथ्वी पर जब कंपन होता है तो भूकंप होता है। जब पृथ्वी पर कंपन होता है तो भूकंप आता है। ये देखिए भूकंप कहाँ और कैसे आता है। ये है आपकी पृथ्वी। ठीक है? इसका जो ये पॉइंट है ये है आपका फोकस, जहाँ पे भूकंप स्टार्ट होता है। ये इसके ऊपर है एपिसेंटर, क्या है? अधिकेंद्र। ये है वो जगह जो प्लेट की सीमा है, प्लेट की बाउंड्री है, यहाँ से है, ये आप देखिए इस तरीके से, ये सब सीज्मिक वेव्स हैं। क्या है? सीज्मिक वेव्स हैं। क्या दोस्तों? सीज्मिक वेव्स, जो कि हर दिशा में, जो कि सब दिशा में बाहर की ओर जाती हैं, जो कि बाहर की ओर बहती हैं। सीज्मिक वेव्स होता है भूकंपी तरंगे। क्या होता है? भूकंपी तरंगे। इसके साथ साथ 3 टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, 3 तरह की भूकंपी तरंगे होती हैं। 3 तरह की भूकंपीय तरंगे होती हैं। पहली पी वेव्स, पहली
पी वेव्स, और पी वेव्स को आप लॉन्गिट्यूडनल वेव्स भी कहते हो। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का मतलब अनुदैर्ध्य, अनुदैर्ध्य तरंगें। एस वेव्स, एस वेव्स आप कहते हो ट्रांसवर्स वेव्स को। ट्रांसवर्स मतलब अनुप्रस्थ तरंगे, क्या, अनुप्रस्थ तरंगे। एल वेव्स, एल वेव्स का मतलब होता है सरफेस वेव्स, जिनको आप पृष्ठीय तरंगे भी कहते हो। इनके बारे में आप लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन तब तक के लिए आप इनको विकिपीडिया गूगल पे पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से प्लीज़ आप इनके बारे में जानकारी लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। आल्दो अर्थक्वेक कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड, जबकि जो भूकंप होता है उसको आप अनुमान नहीं लगा सकते, उसकी आप भविष्यवाणी नहीं कर सकते हो। द इम्पैक्ट कैन सर्टेनली बी मिनिमाइज इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। हाँ, लेकिन उससे होने वाले प्रभाव को या उससे होने वाले नुकसान को आप जरूर कम कर सकते हो, अगर आप पहले से तैयारी कर लो, आप पहले से तैयार रहो। सम कॉमन अर्थक्वेक प्रेडिक्शन मेथड्स अडोप्टेड लोकली बाय पीपल, स्थानीय लोगों के द्वारा कुछ सामान्य भविष्यवाणी करने के तरीके हैं, वह उनके तरीकों से भविष्यवाणी कर देते हैं। और वे तरीके क्या हैं, जैसे एनिमल बिहेवियर, मान लो जानवरों का जो व्यवहार होता है उसका अध्ययन जिसने किया होता है, तो वो पहचान जाते हैं उनकी हरकतों से कि हाँ भाई ये बता रहे हैं कि भूकंप आने वाला है या आ रहा है। फिश इन द पोन्ड्स गेट एजिटेटेड, जो मछली होती हैं वह उत्तेजित हो जाती हैं पानी में, वह तालाबों में उत्तेजित होने लगती हैं। स्नेक्स कम टू द सरफेस, और सांप आपकी सतह पर आ जाते हैं, सांप आपके धरातल पर आ जाते हैं, सांप आपकी ज़मीन के अंदर से ज़मीन के बाहर आ जाते हैं। ठीक है दोस्तों, ये देखिए ये नुकसान जो भूकंप की वजह से हुआ है। एक केस स्टडी पढ़ लेते हैं, अर्थक्वेक। एक केस स्टडी, अर्थक्वेक हिट्स भुज। अर्थक्वेक कहाँ पे आया, भुज में आया। भुज कहाँ है आपका, गुजरात में है। ठीक है, एक बहुत बड़ा झटका भूकंप का जिसको नापा गया 6.9, कहाँ पर, रिक्टर स्केल में, जिसने भुज कस्बे को नुकसान पहुंचाया। कब, 26 जनवरी 2001 में। कब, 26 जनवरी 2001 में। अब ये रिक्टर स्केल क्या है, एन अर्थक्वेक इज मेजर्ड, जो आपका भूकंप होता है वह मापा जाता है एक मशीन के द्वारा। उस मशीन का नाम क्या है, सीज़मोग्राफ। उस मशीन का नाम क्या है, सीज़मोग्राफ। सीज़मोग्राफ को आप हिंदी में क्या कहते हैं, भूकंप लेखी। क्या कहते हैं दोस्तों, भूकंप लेखी। द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थक्वेक इज मेजर्ड ऑन द रिक्टर स्केल, जो इसकी गति होती है, जो इसकी तीव्रता होती है भूकंप की, वह मापी जाती है रिक्टर स्केल से। कैसे, रिक्टर स्केल से। एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0, जो 2.0 की गति से आता है, तीव्रता से आता है, वह बहुत छोटा होता है, उसको हम अवॉइड कर देते हैं। एन अर्थक्वेक ओवर 5.0 मतलब 5.0 कैन कोज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग, और जो 5.0 की गति से आता है वह चीज़ों के गिरने की वजह से नुकसान पहुंचा देता है। वहीं पर ए 6.0, अगर हम 6.0 गति से आने वाला कोई भूकंप है तो उसको हम मानते हैं कि वह बहुत तेज आया है, वह नुकसान कर सकता है। और अगर बात करें 7.0 की, तो इसको तो हमने दर्जा दिया है सर्वाधिक शक्तिशाली वाले भूकंप का। किसका, सर्वाधिक शक्तिशाली वाले भूकंप का। मतलब कि यह बहुत शक्तिशाली होता है, और यह तो जहाँ भी आता है वहाँ नुकसान करता ही करता है। तो दोस्तों ये है आपकी पिक्चर सीज़मोग्राफ मशीन की। किसकी, सीज़मोग्राफ मशीन की। आइए, अर्थक्वेक प्रिपेयर्डनेस, भूकंप से बचाव की तैयारी। क्या है दोस्तों, भूकंप से बचाव की तैयारी। वेयर टू टेक शेल्टर ड्यूरिंग एन अर्थक्वेक, हमें कहाँ पर आश्रय लेना चाहिए, कहाँ पर छिपना चाहिए भूकंप के दौरान। सेफ स्पॉट, क्या है, सेफ स्पॉट, सुरक्षित स्थान। सेफ स्पॉट का मतलब सुरक्षित स्थान। अंडर ए किचन काउंटर, या तो रसोई में जो काउंटर है उसके नीचे छिप जाएं। टेबल और डेस्क, कुर्सी, मेज या डेस्क के नीचे छिप जाएं। अगेंस्ट एन इनसाइड कॉर्नर और ए वॉल, या आपका कमरा है या दीवार है उसका जो अंदरूनी, जो अंदर वाला कॉर्नर है
उसकी ओर छिप जाएं या उसमें छिप जाएं। स्टे अवे फ्रॉम, कहाँ से दूर रहें? फायर प्लेसेस, जहाँ पे आग लग सकती हो। एरियाज अराउंड चिमनीज, जो आपकी चिमनियाँ होती हैं उनके चारों ओर न जाएं। विंडोज़, उन खिड़की के पास न जाएं जो टूट सकती हों, जिसमें शीशे हों या जिस पिक्चर में फ्रेम हो, वहाँ उनके पास बिल्कुल न जाएं। बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहें। स्प्रेड अवेयरनेस अमंगस्ट योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स, जागरूकता फैलाते रहें, जागरूकता फैलाते रहें अपने दोस्तों में और अपने परिवार के सदस्यों में। एंड फेस एनी डिजास्टर कॉन्फिडेंटली, और हर एक आपदा का, हर एक मुसीबत का सामना विश्वास के साथ करना चाहिए। हर एक मुसीबत का सामना विश्वास के साथ होना चाहिए। तो दोस्तों, ये आज के लिए आपकी क्लास का पाठ ख़त्म हुआ। अगला पाठ हम लोग पढ़ेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से रिवाइज करो। अगर कुछ समझ में नहीं आता तो आप लोग पूछ सकते हो। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। रिवाइज कीजिए, पढ़िए, कोई समस्या आती है तो पूछिए। नमस्कार दोस्तों।